अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह सिर्फ 4 मिनट में आप इस ग्रीसी, गंदे और चिकनाई वाले माइक्रोवेव को फटाफट साफ़ कर सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपने माइक्रोवेव का आपको तारुफ करवाती जाऊँ। ये तकरीबन 25 साल पुराना माइक्रोवेव है जो अभी तक माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी कारकर्दगी जा रही है। वजह यह है कि मैं इसको रेगुलर साफ़ करती रहती हूँ। ये देखें, आपको ये किस कदर गंदा नज़र आ रहा है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें माइक्रोवेव सेफ एक बाउल चाहिए ताकि हम इसमें जो भी डाल लें ना तो वो ख़राब हो और ना ही इसमें कोई स्टेन वगैरह आए। इस बाउल में पहले हम डाल लेंगे आधे कप के करीब सादा पानी। इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच भर के बेकिंग सोडा का। इसको हम इतना हल करेंगे कि सारा सोडा इसमें अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। सोडे की तो आपको पता है ऐसा कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन एक अच्छी फ्रेगरेंस देने के लिए मैंने एक छोटा जो यूज़ लेमन था वो डाल दिया ताकि जब हम इसको यूज़ करें तो हमारे किचन में बहुत अच्छी सी लेमन की खुशबू आ जाए। अब इस बॉल को जो हमने सोडे का मिक्सचर बनाया है माइक्रोवेव में रख के तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने इसको चला देना है। 2 मिनट के बाद आप खोल कर देखें, अगर इसमें बबल्स आ रहे हैं तो आप माइक्रोवेव को फिर 2 मिनट के लिए स्विच ऑफ करके रहने दें ताकि ये जो हमने एक सिरम बनाया है, एक हमारा लिक्विड है, अच्छी तरह इसमें वर्क कर सके। इससे ये होगा कि इसके जितने भी एवेपोरेट पानी होगा इसकी सर्विस, इसकी ट्रे, इसके रिंग वगैरह पे अच्छी तरह आ जाएगा। उससे जितनी भी ये हमारी ज़िद्दी चिकनाई है वो थोड़ी सी फूल जाएगी, यानी कि नरम हो जाएगी। अब मैंने ले लिया एक बहुत सॉफ्ट फला लाइन का कपड़ा, उसको मैंने पहले हल्का सा गीला कर लिया। ये काम करने से पहले सबसे पहले हमने प्लग को रिमूव करना है। ये छोटी छोटी एहतियात हैं जो हमारे काम को सेफ और सिक्योर करती हैं। अब इस सिरम में इस गीले क्लॉथ को हमने डिप करके जितने भी ये अंदर के ज़िद्दी दाग हैं उनको साथ साथ रिमूव करते जाना है। ये देखिए, जहाँ भी ये कपड़ा मैं फेरती जा रही हूँ दाग और चिकनाई वगैरह फौरी तौर पे उतरती जा रही है। अब इसी कपड़े की मदद से मैं इसके प्लग और माइक्रोवेव की वायर को भी साफ़ कर लूँगी। अब ये जो हमने इसकी प्लेट निकाली है इसमें भी इस कपड़े को अच्छी तरह डिप करके इस पूरी प्लेट पे हमने फैला के थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है ताकि मीठा सोडा और लेमन अच्छी तरह अपना काम कर सके। थोड़ी देर के बाद आप इसको खुले पानी से धो लें। ये देखें, इसकी प्लेट किसी तरह बिल्कुल नई की तरह चमचमाती हमारे पास है। और इसी कपड़े के साथ आप इसके रिंग को भी अच्छी तरह साफ़ कर लें। लीजिए, हमारा माइक्रोवेव माशाल्लाह बिल्कुल नए की तरह तैयार है। ये जो आपको इसके स्टार्ट में और एंड पे थोड़ी सी ये नज़र आ रही है, ये इसकी उम्र के निशान है, यानी कि इसको हल्का सा जंग लगना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो किसी भी स्टेज पे अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है।
आप इस सीरम से ना सिर्फ अपने माइक्रोवेव को साफ़ कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी फ्रिज के दरवाज़ों को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी, हैंडल वगैरह को भी इससे अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। इवन अपने चॉपर, चूल्हे वगैरह को भी इस एक ज़बरदस्त से सीरम के साथ क्लीन कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।